बेसिकली पाकिस्तान में हूँ, मेरे पास 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, एमबीए, सही ठीक है? सही और मैंने सुना था जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में और स्वीडन के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। सही है। तो सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि आसान दोनों में से कौन-सा है और इसके बाद पीआरसी के लिए किस तरह से हम यहाँ पे आ सकते हैं? सही है। मुझे पाकिस्तान से कहा गया कि स्वीडन का जो जॉब सीकर वीज़ा है वो आसानी से लग जाएगा, उसमें कोई बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा नहीं चाहिए और एमफिल और 18 ईयर एजुकेशन वालों का ये वीज़ा आसानी से लग रहा है। जबकि आइल्ट्स के लिए जो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसके लिए हमें आइल्ट्स करना पड़ेगा पहले और साथ जी, ब्लॉक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए सर। सर इसमें सही गाइडेंस चाहिए सर आपकी। सही हो गया। अच्छा बेटा, बात पता है क्या है? ये जो पाकिस्तान में बैठ के आपको कह रहे हैं कि आइट्स इसकी लेनी पड़ेगी। आइट्स ये जो जर्मनी का जो है चांसन काटे, इसको लेने के दो तरीकेकार है। एक ओके तरीकेकार सर। ये है कि आपकी जो डिग्री है और आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ये डायरेक्ट जो है वो अगर जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड जो है, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है, मासवाए एक ब्लॉक अकाउंट के 13,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट और आपकी डिग्री और आपकी वो यूनिवर्सिटी जहां पे आपने ये डिग्री ली है, ये दोनों जो है वो अगर जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड हैं, जर्मनी के कैलिबर की हैं, तो आपको कोई आइट्स करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हमने जो है वो फ्रेश बैचलर वालों को भी जर्मनी में बुलवाया हुआ है चांसन काटे के ऊपर। ये ठीक है बात सर। तो क्लियर हो गई कि किसी आइट्स की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डिग्री और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी में और आपका 13,000 यूरो का आपके पास ब्लॉक अकाउंट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट 10 से 11 महीने में आप पाकिस्तान से जर्मनी में आ जाएंगे और आते ही आपको 1 साल का टीआरसी भी मिल जाएगा। ओके सर। अगर आपके पास जो है ये वाली चीज जो है वो नहीं होती, फर्ज करें कि आपके पास जो है वो डिग्री तो है, लेकिन डिग्री के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है? फिर ओके आपको सर। अपनी ये जो डिग्री है इसको जर्मनी में रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। उसका जो खर्चा है वो पाकिस्तान में तकरीबन कह लें कि 80 से 90,000 रुपया लगता है। तो इस डिग्री को जर्मनी में सैब एक डिपार्टमेंट है, वहां से उसको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है। फिर आपके पास जो है वो इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम आपके पास जो है वो 6 जो है वो आपके पॉइंट होने चाहिए। फिर आपको पॉइंट बेस के ऊपर जॉब सीकर वीजा मिलता है, ठीक है? ये ठीक है तो हो सर। गया ठीक दूसरी है। बात। अब अगर स्पेन में आप अगर आप स्वीडन का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करते हैं, आप नीदरलैंड का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी सर्टेन किस्म की आपने जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। वहां पे ये चीजें नहीं है, लेकिन वहां पे अगर ब्लॉक अकाउंट नहीं है तो वहां पे जॉब के इतने अच्छे चांसेस नहीं है। बेटा अगर आपको जॉब मिलने के जो चांसेस हैं, आपने किया हुआ एमबीए, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट करने अगर यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान में बैठे मैं बता दूं कि कोई भी गोरा अपना बिजनेस आपके हाथ में नहीं देगा जब तक आपको उस मुल्क की लैंग्वेज ना आ जाए। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये चीजें जो है वो पाकिस्तान में अगर आपने यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आना, तो बेटा जॉब पाकिस्तान में बैठ के भी सर्च की जा सकती है। तो इसलिए ओके। ये सारी चीजें जो है वो जेहन में रख के फिर आप यहाँ पे आना। या तो हमें जिस मुल्क में हम आ रहे हैं उस मुल्क की लैंग्वेज पाकिस्तान से सीख के आए, या फिर जॉब सर्च करके पाकिस्तान से यहाँ पे आए, ताकि यहाँ पे आके आपका टाइम जाया ना हो।